तो दिख रहा थोड़ा थोड़ा, मगर इम्तियाज में होशियार आदमी है, कवर कर लेंगे वो। ओके, आपका नाम और आपकी पोस्ट क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद हारून मुकाती है। मैं रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं। और हम जो आए हुए हैं यहाँ पे अपील करने को, हम कोई पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे, हम सीधा सीधा एक ही बात कर रहे। आप आमदार चुन रहे तो दो चीज देखिए, एक उसका कैरेक्टर देखिए, उसकी ताकत देखिए, उसकी काबिलियत देखिए, 15 साल में उसने कौम के लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया। दूसरी उसकी पार्टी का वजूद देखिए। जब तक आप पार्टी का वजूद देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये बंदे में कितना दम है। 2-3 आमदार क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पार्टी का दम देखो और वो पार्टी को साथ दो, और जात पात के चक्कर में मेहरबानी करके मत पड़ो। अंदाज रहता ना, जब वादे करता ना तो मारे दम तक निभाता, और दूसरी बात जब गरीब आदमी वादा लेता ना तो मारे तक निभाने लगाता, छोड़ता क्या गरीब आदमी। थैंक यू। मैं अपने हिंदू भाइयों बहनों से बोलना चाहता हूं कि आपका वोटिंग परसेंटेज पिछले 25 साल 40 साल का इतिहास निकाल के देखेंगे तो आपका वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम से कम होता है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि आप अपना वोटिंग परसेंटेज 90% तक लेके जाइए, और मेरे मुस्लिम बहनों भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप भी अपना वोटिंग परसेंटेज 90% प्लस लेके जाइए। और ये जंग के अंदर जो है, तो आपको कुछ चीजों का उसके अंदर हम सुझाव देना चाह रहे हैं कि आपका आमदार कैसा होना चाहिए और आपके आमदार की पार्टी की सियासी ताकत कैसी होनी चाहिए। आपका वोट किसी को भी एज अ गुड फेथ बोल के मत दीजिए। ये बोल के वोट दीजिए कि आप उसको वोट दे रहे और आप उस पे एहसान कर रहे वोट देके, और वो 5 साल तक के आपका एहसान चुकाएगा। ऐसे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। नंबर 1, आप सबसे पहले तो उस उम्मीदवार को कॉल करिए कि मैं आपका वोटर बोल रहा हूं, और मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम आपको वोट देना चाह रहे, तो हम आपसे मिलना चाह रहे। और मेरी रिक्वेस्ट आप जनता से भी यह है कि आप जाके उस उम्मीदवार को मिलिए। सबने अपने अपने ऑफिस खोल कर रखे हुए हैं, उनका ऑनलाइन नंबर निकालिए, आप उनको कॉल करिए, उनसे बात करिए, और आप आपकी जो बात रखेंगे उनके सामने, तो अब आपको बात क्या रखना है उनके सामने। सबसे पहले आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य उस आमदार के ऊपर डिपेंड है जो आमदार को आप वोट देने वाले हैं। सबसे पहला आप उसको सवाल करेंगे कि भाई अब आप तो चुन के आने वाले हैं, क्योंकि हम सब ने मन बनाया है कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं और हम सब मिलकर आपको वोट दे रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी किल्लत पानी की है। क्या पानी का मसला आप सुलझा पाएंगे या नहीं सुलझा पाएंगे। इसके बाद हमारे एजुकेशन की बात आती है। एजुकेशन के अंदर हमारी व्यवस्था एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। आप देखेंगे खास तौर पर मुस्लिम इलाकों के अंदर इतनी छोटी स्कूल है, वहां पे 1000 बच्चे, 1500 बच्चे, 2000 बच्चे, कैसा बच्चे पढ़ेंगे। एक क्लासेस के अंदर 25-25, 70-70 बच्चे के क्लासेस के अंदर है, मगर हमारे आमदार साहबों का इस पे ध्यान रहता नहीं। ये जो बात है, ये आपके बच्चों के और आपके भविष्य से जुड़ी है। सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें होती है, ये सब चीज के अंदर कहीं ना कहीं आपका एमएलए, कहीं ना कहीं आपकी सरकार इससे जुड़ी हुई रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सड़क पर चलिए, औरंगाबाद शहर के अंदर माशाल्लाह हर जगह सड़कें बन चुकी है, पर आपने कभी गौर किया फुटपाथ बना, स्ट्रीट लाइट बनी? नहीं बनी। आज तक हॉकर जोन बना? नहीं बना। तो ये सब चीजें आपको एमएलए को बोलना है कि हमारे पास में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास में खेलने का मैदान नहीं है। आपकी जो जो परेशानियां हैं, आप आपके एमएलए को आज ही कबूल करिए। हमारे वहां शादी होती है, आपको आना पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ भी प्रोग्राम रहता है, आपको आना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, हर 2 कॉर्पोरेटर के महल्ले के अंदर एक आदमी आपको जॉब पे रखना पड़ेगा, ताकि हम साइन लेने को भी, कोई भी छोटी चीज पे भी साइन लगी तो हम आपके ऑफिस में नहीं आएंगे, आपका बंदा आएगा, हम उसको पेपर देंगे, वो साइन लाके हमको देगा। साइन के वास्ते हमको आमदार के ऑफिस में 10 बार चक्रा मारना पड़ता। क्या कुछ चक्रा मारना पड़ता भाई? जब हम आप पे एहसान कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है आपने आदमी रखना और हमारा छोटा छोटा काम करा के देना। ये सब बातें जो है, तो आपको 7 दिन के अंदर, अभी आपके पास 7 दिन का वक्त है, ये 7 दिन के अंदर आपको जो भी एमएलए चुनना है, हम कोई एमएलए का नाम नहीं लेंगे, कोई एमएलए की जात वात की बात नहीं करेंगे। आपको जिसको भी चुनना है, आप डायरेक्ट कॉल करिए, डायरेक्ट जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए उसको, ये काम आप सब करेंगे तो हमारा वोट आपको। आप गवर्नमेंट से पैसा कैसा लेंगे? देखिए, आप सबसे पहले तो आप ये देखेंगे उसके अंदर कि वो बंदा कौन है, उसके बाद वो बंदे की पार्टी की ताकत क्या है, वो बंदा सरकार का हिस्सा है कि नहीं है। अगर वो सरकार का हिस्सा नहीं है तो उसका लेटर भी
4 आने काम करनी है, कचरे को डब्बे में जाता है उसका लेटर। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वोट किसको दे रहे। अगर आपको आज जो कंपटीशन चला मार्केट के अंदर, आपको ऐसा लगता है कि यार हम ये वोट जिसको भी दे रहे तो वेस्ट हो रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या करी हुई है, नाटो डाली हुई है, सीधा आपको पसंद नहीं आप डाल दो। तो अगली बार क्या होगा कि जितने लोग खड़े रहेंगे इनको अक्कल लेंगी कि यार 40,000 नाटो आए थे, 50,000 नाटो आए थे, हमने गलती करे। इस बार तो मैं भी सोच रहा यार वोट किसको दूं, इसको दूंगा तो वो जीतेगा, उसको दूंगा तो वो जीतेगा, तो चलो नाटो को मार देते। तो आपके पास हुकूमत ने चॉइस दी हुई है, आप इस चॉइस का पूरा फायदा उठाइए नाटो का। आप बिल्कुल वोट मार सकते हो उसके ऊपर भी, आपको कोई रोक टोक नहीं है, मगर आपका कीमती वोट